गाय के बारे में तो ये सीधा-सीधा भगवान का विचार है। जब समुद्र मंथन से गोमाता बाहर निकली, तो उस समय एक शर्त था कि असुर के पास में जाएगा, कोई भी सा चीज़ निकला तो या देवताओं के पास जाएगा, रत्न हो, कुछ भी चीज़ हो। तो गोमाता स्वर्ग के द्वार से निकल कर के धरती पे आई। सभी ने ये निश्चित किया, ईश्वर जो सृष्टि किया है अपने धरती को, तो इसकी संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए मनुष्य को निर्माण किया है, आविष्कार किया है, उनको तैयार किया है। तो मनुष्य अगर इस सृष्टि का संरक्षण करने वाला है, समन्वय करने वाला है, तो उसको भिन्न-भिन्न प्रकार की सहायता चाहिए। इसमें सबसे बड़ी सहायता गोमाता के कारण हो सकती है। जैसे कि सभी पशु पक्षी को, मनुष्य को भोजन पानी चाहिए, तो हमको धरती से मिलता है, तो धरती अच्छा हो, इसके लिए गोबर गोमूत्र चाहिए। स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को दूध दही घी चाहिए, इसलिए भारत में अपने गाय चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए बीमार हो गया तो दूध दही गोबर गोमूत्र का रस, पंचगव्य जिसको कहते हैं, इसमें से उनकी आरोग्य हो सकता है, इसलिए वो भी चाहिए। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे चाहिए, उसकी परवरिश के लिए गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, गोमाता चाहिए। तो गोमाता का क्या आवश्यकता है हमारे धरती पे, ये ईश्वर ने तय करके भेजा है, उसको हम सब लोग को अमल करना है। इसलिए उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी संवर्धन, उसकी नस्ल की सुधार, ये हम सबको मिलकर करना है। हम गाय को अपने घर से निकाल कर रास्ता में छोड़ देते हैं, वो पॉलीथीन खाती है, कूड़ा कचड़े में जाते हैं, और इधर हम कहते हैं कि गौमाता हमारा माँ है। गाय के गोबर से, गोमूत्र से, पंचगव्य से कई प्रकार जो उत्पाद तैयार होती है, उसमें से मनुष्य स्वावलंबी हो सकते हैं, गोमाता को भी स्वावलंबी बना सकते हैं। सब प्रकार का चीज देने के लिए गाय तैयार है। हमारे बैल, हमारे नंदी बाबा सब तैयार हैं, लेकिन लेना कौन करेगा? कौन? मनुष्य। तो मनुष्य की मानसिकता बदलना चाहिए। आज किसान गांव छोड़ करके जो राजा था, वो जाके मिट्टी उठाता है, पत्थर उठाता है, फुटपाथ में सोता है, अपने घर में आनंद नहीं करता था। आज उसके मस्तिष्क को खराब कर दिया है बाहर के लोगों ने। जो गोपालक वास्तव में था, जो संरक्षक था, जो अन्नदाता था, आज दुर्भाग्य से वो संकट में है। उस कारण से संपूर्ण धरती भी संकट में है। तो उसको दूर करने के लिए हमको, किसानों को, गाँव को, अपने लोगों की, अपनी खुद की स्वभाव को बदलनी पड़ेगी, हमको गोव्रती बननी पड़ेगी। यही गाय के बारे में हम सब लोग का चिंतन है। तो केवल 4 पैर वाला एक पशु नहीं है, 2 सींग वाला, 2 कान वाला, एक पूंछ वाला पशु नहीं है। कहते हैं कि गोमाता के पूंछ पकड़ के बैतरणी की पार हो सकती है। हम उसी प्रकार का पुत्र बने, स्वाभिमानी बने, तो हो जाएगा भारत भी इसी के कारण दुनिया के सामने एक अच्छा परिचय होगा। तो यही है। कुछ लोग राष्ट्रमाता कहते हैं, राज्य माता कहते हैं, करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गाय के लिए जो चरित्र, जो अपना ही कर्तव्य है, कर्तव्य भूल करके नहीं होना चाहिए। जैसे सरकार को ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स आ गए। व्हाइट रिवोल्यूशन के बाद में जर्सी एचएफ आ गए। इस जर्सी एचएफ का दूध में हम जानते हैं कि इसमें BCM7 नाम का जो प्रोटीन है, इसमें कैंसर तैयार होती है। गली गली में कैंसर होता है, गली गली में जर्सी आ गए। धरती हमारी बंजर बनती जा रही है, अन्न शुद्ध नहीं है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स। अंतिम लक्ष्य क्या? हर घर में, हर गांव में गाय रहनी चाहिए। हर घर में, हर गांव में दूध दही घी, सब्जी भाजी, मसाले, जो भी कुछ है, ये सारा गाय का आधार पे निकलना चाहिए। हम उसको करें, यही हमारा समाधान है। गांव-गांव में, घर घर में गाय, हर शहर से लेकर गांव तक सभी घर में दूध दही घी, भोजन पानी के लिए अन्न, सब्जी, तिल, दलहन, तिलहन, ये सब गो आधारित हो, यही अंतिम लक्ष्य है। इसे कहते हैं कि विश्व समातरम, गाय हमारी विश्व की माता है।
कि विश्व के पूजा केवल नहीं है, विश्व के लिए आवश्यक है, इसलिए कहते हैं। तो राष्ट्र अपने भारत ठीक रहेगा तो लोग ठीक रहेगा। राजनीतिक लोग, उनका सबसे बड़ा काम है गाय का सुरक्षा, उनके लिए गोचर की थोड़ी व्यवस्था करना। जो गोचर के जमीन ने लोगों ने दबा रखा है, चाहे कोई भी हो, बड़े से छोटे तक हो, वो मुक्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उसको तुरंत मुक्त करो। तो मुक्त करेगा कौन? उसे सरकार की सहायता चाहिए, सरकार करनी चाहिए। जर्सी एचएफ का सीमेंट नंदी बाहर से लाना बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ब्राजील की ग्रीनलैंडों को यहाँ लाना नहीं चाहिए। सरकार का कर्तव्य है, सरकार अपने कर्तव्य करे, साधु संत अपने कर्तव्य करे, साधारण जनता अपना कर्तव्य करे, किसान अपने कर्तव्य करे, हम खुद गोव्रती बने तो समाधान का बहुत सारा ये हो सकता है। इतना ही कह करके मैं वाणी को ही समर्पण करता हूँ गौ माता के चरण में। जय गौ माता, जय भारत।